अमित जी, आज जो प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा सा, और जो गेस्ट हैं उनके बारे में। जी, आज ये एक चुनावी सभा है श्री राजेंद्र सिंह जी के समर्थन में, जो जिला अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं और दावेदार हैं। तो कृपया श्री राजेंद्र सिंह जी से। राजेंद्र जी, जिस तरह से सपोर्ट मिलता जा रहा है, जो एक परिवार है वो परिवार लगातार बड़ा होता जा रहा है और अब इलेक्शन का दौर है, तो क्या उम्मीद लग रही है? जिस तरह से सभी लोग आपके साथ है, एक परिवार साथ है, तो क्या संभावना है? देखिए, इन सब लोगों के साथ होने का एक ही कारण है कि इन्होंने मेरा 1994-95 का कार्यकाल देखा है और उस कार्यकाल में जो मैंने वकीलों को, अपनी बार एसोसिएशन को जो सम्मान दिलाया है आप लोगों के सहयोग से, उसे याद करके ये सब लोग मेरे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। और इन्हें ये उम्मीद है मुझसे कि मैं इस बार के चुनाव में यदि जीतता हूँ और बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनता हूँ तो मैं इनकी आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करूँगा और इस बार के सम्मान को और इस बार के लोगों की आवाज़ को अंजाम तक पहुंचाने का काम करूंगा। इन लोगों को ये उम्मीद मुझसे है, इसीलिए ये लोग मुझसे जुड़ते जा रहे हैं। और हालात ये हैं कि मैं ये समझता हूँ कि 95% वोट मुझे इस बार मिलने जा रहा है, जो एक इतिहास होगा। और एक इतिहास में ये नाम मेरा इसलिए भी दर्ज होगा कि जनता ऐसा नहीं है कि गुटबंदी के बेस पर वोट देती है या रिश्तेदारी के बेस पर वोट देती है। जनता अपने नुमाइंदे को जब चुनती है तो वो उसके कार्यकाल को भी देखती है। ये एक इतिहास हमारी बार एसोसिएशन लिखने जा रही है और जरूर ही सफलता जो ये चाह रहे हैं मिलेगी। और एक परिवर्तन का दौर, जो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा गिरी थी या उसमें गिरावट आई थी, उस सामाजिक प्रतिष्ठा को हम ऊपर उठाने का काम करेंगे। और सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि चुनाव के दौरान जो हम में आपस में वैमनस्यता पैदा हो जाती है, मनमुटाव पैदा हो जाता है और हम गुटों में बिखर जाते हैं, मैं सबको साथ लेकर एकता के सूत्र में बांधकर बार एसोसिएशन की शक्ति को मजबूत करूंगा। बार और बेंच के संबंधों में मधुरता लाऊंगा, जिससे कि न्यायिक प्रणाली को भी एक विश्वसनीय बनाने का काम होगा। इसी आशाओं और उम्मीद के साथ सब लोग मेरे साथ। इसमें एक चीज मैं छोटा सा एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। ये वीडियो सब देखेंगे और जो नई पीढ़ी के जो आपके साथ अधिवक्ता हैं, वो हो सकता है कि वो कैंपेन में अभी ना हो इस टाइम शामिल, तो वो मैनिफेस्टो जो है वो क्या है मैनिफेस्टो? देखिए, युवा अधिकतर जो है इस कैंपेन में बहुत जोर से जुड़े हुए हैं। पिछले समय में युवाओं ने जो यह न्यायिक प्रक्रिया में कार्य किए हैं, उन्हें कुछ ऐसा एहसास हुआ है कि न्यायिक व्यवस्था के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास कम हुआ है। और न्यायिक व्यवस्था में आस्था और विश्वास कम होने के कारण निसंदेह मैं ये कहूँगा कि अधिवक्ताओं का सम्मान भी कम हुआ है और न्यायिक अधिकारियों का सम्मान भी कम हुआ है और न्यायिक व्यवस्था के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास कम हुआ है। ये जो सारे नौजवान हैं, ये इस बात से कुछ दुखी थे कि यार, पहले सामाजिक प्रतिष्ठा अधिवक्ताओं की कुछ और होती थी, न्यायिक व्यवस्थाओं की कुछ और होती थी, और वादकारी भी इस विश्वास के साथ जजी के प्रांगण में आते थे कि हमें यहाँ न्याय मिलेगा। उस तरह का न्याय नहीं मिल रहा। जब इतिहास ये देखता था तो इन लोगों ने सोचा कि इन्होंने भाई पिछली बार जब ये बहुत दिन पहले प्रेसिडेंट रहे हैं, इन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जिन्होंने अधिवक्ताओं के सम्मान को और न्यायिक व्यवस्था की प्रतिष्ठा को अच्छा बनाने का काम किया है। ये नौजवान पीढ़ी मुझसे ये अपेक्षा करती है और मैं कोशिश करूंगा कि हम जो है बेटर करेंगे और न्यायिक व्यवस्था के प्रति अच्छा विश्वास प्राप्त होगा। बेंच और बार के बीच अच्छे संबंध होंगे, न्यायिक प्रक्रिया का काम सुचारू रूप से होगा। किरतपुर एडवोकेट क्लब के अध्यक्ष अमित अग्रवाल जी हमारे साथ हैं और जिस तरह से एक परिवार लगातार बड़ा होता जा रहा है, आज एक प्रोग्राम है जिसके लिए अमित जी से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है ये प्रोग्राम और ये जो परिवार लगातार बड़ा होता जा रहा है उसकी वजह क्या है। आज ये प्रोग्राम है, पहले तो इसके बारे में बता दीजिए क्या है प्रोग्राम। जी नमस्कार। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये एक चुनावी सभा होने जा रही है। राजेंद्र सिंह जी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रत्याशी हैं, अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं। तो आज उनके समर्थन में चुनावी सभा है और हमारे एडवोकेट क्लब ने उन्हें समर्थन देने का वादा किया था, उसे पूरा कर रहे हैं हम।
मतलब इसमें जैसे अगर यूनियन की हम बात करें तो यूनियन अलग अलग होंगी, कैंडिडेट अलग अलग होंगे, और तरीका क्या होता है सपोर्ट करने का। मान लीजिए जैसे पब्लिक के बीच में तो बहुत सारी चीजें नहीं आ पाती, मगर अगर यूनियन की हम बात करें तो यूनियन किस तरह से एक कैंडिडेट को सपोर्ट करता है, और इलेक्शन कब होता है और कब रिजल्ट जो आता है उसमें कैंडिडेट किस तरह से जीतता है। देखिए, चुनाव वर्ष में एक बार होता है, प्रत्येक वर्ष चुनाव होता है, और कैंडिडेट को जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो अध्यक्ष पद का चुनाव जीतता है, उसे अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है साहब। अब रही बात अपने में बातों की, जैसे आपने कहा कि कई पार्टियां, जैसे पार्टी होती हैं अलग, यूनियन होती है, तो प्रत्याशी अपने जो मैनिफेस्टो निकालते हैं, जो वादा करते हैं, और जिसे वोटर लोग पसंद करते हैं, ज्यादातर उसके समर्थन में लोग सपोर्ट करते हैं, वोट करते हैं। तो इसी वजह से हमने जो है, हमारे क्लब ने राजेंद्र सिंह जी को समर्थन देने का निर्णय किया। अच्छा, मतलब ये कह सकते हैं कि जनता जिस तरह से एक कैंडिडेट को चुनता है, चाहे विधायक बनाता हो, चाहे सांसद बनाता हो, चाहे चेयरमैन बनाता हो या प्रधान बनाता हो, इसी तरह से जो जिला अध्यक्ष जो बनते हैं उनकी भी कुछ कंडीशन होती है, वो अपनी टीम को कैसे लेके चलेंगे या उनके क्या क्या वादे होते हैं, वादा किस तरह का होता है। बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़े वादे ये होते हैं, वकीलों का हित करना, यानी वकीलों की लड़ना, किसी वकील के साथ कोई अन्याय ना हो, कोई किसी प्रकार का शोषण ना हो, उनकी बात सुनी जाए, ये मंच ऐसा है। तो मेन उद्देश्य उनका ये है कि वकीलों का हित करना, और जिसे जो प्रत्याशी ज्यादा लोकप्रिय है, जो वोटर्स में ज्यादा जाना जाता है, जिसके वादे ज्यादा बेहतर होते हैं, ज्यादातर लोग उसका समर्थन करते हैं, और इसीलिए हम उनका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो मैनिफेस्टो में वादे हैं वकीलों हित के लिए, अधिवक्ताओं हित के लिए, वो हमें पसंद आए, और इसलिए हम उनके समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, एक वकील अगर जैसे बनना चाहे तो अगर जिस तरह से मैनिफेस्टो आपका होगा तो वो उसको एक फीलिंग अच्छी सी आएगी कि यार हमारे लिए ये मैनिफेस्टो होता है, इसमें हमें ये फायदा होता है। तो मैनिफेस्टो जो उनका होता है वो क्या रहता है। मैनिफेस्टो में ये है कि भाई, जैसे मेडिकल क्लेम है, आप भाई सब वकीलों के लिए स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए, या कि जैसे एटीएम वगैरह हैं, या न्यायालय परिसर में, जजी परिसर में डाकखाने होने चाहिए, पोस्ट ऑफिस वगैरह की स्थापना, या और जो भी कल्याणकारी जो कार्य है उसका वो वादा करते हैं, और उसे हम बिल्कुल वो फॉलो करते हैं, इसलिए हम फॉलो करते हैं, हम उन्हें से वोट देते हैं। देखिए, चैनल का उद्देश्य यही है कि किसी भी चीज पे अगर हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो बारीकी से जानने की कोशिश करें, क्योंकि जो सामने वाला है वो उस चीज को लेके एक्सपर्ट है। और पब्लिक के बीच में अगर हम जा रहे हैं, बात आ रही, पब्लिक के बीच में अगर हम जा रहे हैं तो पब्लिक को ये पता पूरा लगना चाहिए कि चर्चा किस चीज पे चल रही थी। अभी प्रोग्राम चलेगा, वो भी देखिएगा। मैं शुक्रिया अदा करूंगा। मैं मोहम्मद राज, केतपुर न्यूज। और उन्हें यही बनाना है, उनकी जीत हम सबकी जीत होगी, अधिवक्ता समाज की जीत होगी, और अधिवक्ताओं के सुख दुख में बिल्कुल इसी तरह से खड़े आपके साथ मिलेंगे। ये मेरा वादा है। धन्यवाद। रानी चौहान साहब का मंच में स्थान ग्रहण करें। मुदस्सिर दवाखान, रणवीर गिरी, समीर एडवोकेट, नरदेव चौधरी, मैं एक चीज बता दूं, चर्चा निर्धारित होगी, हमारे ब्लॉक से ब्लॉक करते हैं, और हमारे क्लब के संरक्षक भी। अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, राजेंद्र सिंह जी, बाबू राव